गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को सीबीएसई ने 11th और 12th में क्या चीज़ें डिलीट की हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विथ 11th। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 11th का डिलीटेड कोर्स रखा हुआ है। जो पोर्शंस रिड्यूस किए गए हैं उनमें सबसे पहला पोर्शन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, मतलब जितने भी लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एवोगेड्रोस लॉ, देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉज जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिलीट कर दिया गया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनको भी हटा दिया गया है। मतलब आप इसमें बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है जिसमें बेसिकली मूल कॉन्सेप्ट बचा है आप लोगों का। उसके बाद परसेंटेज बचा हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचा है। बाकी मैक्सिमम चीजें इसमें से डिलीट कर दी गई है। द सेकेंड वन यूनिट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको आपको नहीं पढ़ना है। एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इनके बारे में कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। थॉमसन्स मॉडल और उसके लिमिटेशंस और रदरफोर्ड मॉडल और उसके लिमिटेशंस, ये दोनों पोर्शंस भी हटा दिए गए हैं। मतलब आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम से, और इसके बाद में स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पूरा। और उसके बाद के सारे चैप्टर्स, मतलब सारे टॉपिक्स जैसे क्वांटम नंबर्स हो गया, या फिर आप लोगों का सारे लॉज हो गए, अबाउ प्रिंसिपल हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज विच इज योर थर्ड यूनिट। इसमें आपको सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब आप लोगों को जो हिस्ट्री बतानी है कि सबसे पहले कौन सा लॉ आया है ना, या किसने, जैसे डॉबरनियर आए, फिर उसके बाद में न्यूलैंड ऑक्टेव आए, ठीक है, इनके बारे में आपको कुछ भी बताना नहीं है। आप लोगों का सीधे जो है वो मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल से और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगा। लेकिन इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जो कि आपकी फोर्थ यूनिट है, इसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है, ठीक है। इसकी सारी चीजें पढ़ना आपको जरूरी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी यूनिट फिफ्थ जो है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। इसमें भी सॉलिड वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ गैसेस और लिक्विड्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, देन लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें हटा दी हैं। नो मैथमेटिकल डेरिवेशन, किसी प्रकार का कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं करना है। मतलब इस बार स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत ही लिमिटेड चीजें आप लोगों को पढ़नी है, केवल लॉस पढ़ने हैं आप लोगों को मैक्स टू मैक्स, बाकी सारी चीजें तो इन्होंने डिलीट ही कर दी है ना। तो काफी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस पोर्शन बना दिया है इन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। फिर आते हैं अपन, दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, ये चीजें हटा दिए हैं। लेकिन बाकी की जितनी चीजें हैं वो सारी रखी हुई है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स। फिर इक्विलिब्रियम में भी आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स हटा दिया है, हेंडरसन इक्वेशन हटा दी है, लेकिन बाकी सब कुछ पढ़ना है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस जो है वो पूरी तरह से हटा दी है। हालांकि इतनी कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, गिनी चुनी एप्लीकेशन है, लेकिन वो भी उन्होंने हटा दी है। फिर हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन, है ना, देन रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस, इन सबको हटा दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रिपरेशन, रिएक्शन और स्ट्रक्चर एंड यूजेस, इन सारी चीजों को हटा दिया है।
और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया है। तो अब बचे सिर्फ इसमें दैट इज द हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बचे हैं, और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर बचा है, और उनकी प्रॉपर्टीज बाकी है। बाकी तो सारी चीजें इन्होंने हटा दी है। नाउ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है वो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, है ना, ये जो चीजें हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, और उनके इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही लिमिटेड पोर्शन अब बचा है इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो भी ज्यादा नहीं है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम की रिएक्शंस, एसिड अल्कली यूजेस उनके हटा दिए हैं। और कार्बन में यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, और कुछ यूजेस उसके साथ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस। इतनी सारी चीजें इन्होंने हटा दी हैं, है ना, इतना पूरा पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी वाला पार्ट है आपका, तो इसमें मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया है ना, जिसमें वो ड्यूमास मेथड, ठीक, उसके बाद में ज़ेल्डास मेथड, उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका दैट इज द प्रिपरेशंस, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस थी वो सारी हटा दी है। फिर हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, सॉरी हेलोजिनेशन एंड कंबशन ऑफ पायरोलिसिस, कंबशन भी हटा दिया, पायरोलिसिस भी हटा दिया, और हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हटा दिया। हालांकि तीनों पोर्शन इतने कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, तो केवल वो 3 पोर्शन से हटाए हैं, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रहने भी देते तो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी अपने को 12th में भी है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और कंबशन और पायरोलिसिस तो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो है हम हायर अल्केन से अल्केन्स को जो है वो लोअर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छा पोर्शन था लेकिन हटा दिया गया है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी तरह से डिलीटेड है। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो डिलीटेड पोर्शन में डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, पीएच वाला पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, जिसमें जूस, फ्रूट जूसेस है या फिर सॉल्यूशन है ना, एसिड बेस है, इनका पीएच को डिटरमाइन करना, तो वो सारी चीजें हटा दी है। फिर कंपेयरिंग ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स ऑफ सम सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के, है ना, पीएच का कंपैरिजन करना, उस पार्ट को भी हटा दिया है। एंड स्टडी द चेंज, pH change in the titration of a strong base using universal indicator, ये वाला पार्ट भी उन्होंने हटा दिया है। फिर स्टडी ऑफ pH by common ion, that is case of weak acids and weak base, और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है वो स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयंस एंड थायोसाइनेट आयंस by increasing or decreasing the concentration of either the ions। हालांकि ये जो पोर्शंस इन्होंने हटाए हैं, ये बहुत ही कम स्कूल्स होंगे जिनमें ये चीजें करवाई जाती होंगी। हाँ, ये वाला पार्ट हटा दे अगर अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेस, ये वाला तो पोर्शन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स करवाते हैं, लेकिन ये बाकी के जो पोर्शंस है इनमें तो बहुत रेयर केस में जो है वो स्कूल्स इन चीजों को देखती होंगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका डिलीटेड पार्ट फॉर 11th क्लास। ये 11th के लिए जो है वो डिलीटेड पोर्शन था आप लोगों का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 12th के लिए बात करेंगे। थैंक यू।